जहां कंज्यूमर्स बढ़ते हुए प्राइसेस से रोज परेशान है, वहां यूएस की कंपनीज ने हाईएस्ट मार्क्ड प्रॉफिट देखा है सिंस वर्ल्ड वॉर टू। सिमिलरली इंडिया में भी ऐसे ही ट्रेंड्स बाहर आए हैं और यहाँ पे आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कैसे। तो इसके पीछे का रीजन है ग्रीडफ्लेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम इसी ग्रीडफ्लेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आई एम श्योर स्टूडेंट्स को इन्फ्लेशन के बारे में तो पता होगा ही होगा, बट यहाँ पर ग्रीडफ्लेशन जो है ये क्या नया टर्म है और इसका मतलब क्या है, और अगर हम इसका मतलब भी समझ लेते हैं तो ये जो ट्रेंड है ये इंडिया में भी दिख रहा है और कैसे ये इस वक्त चिंताजनक है, हम सब ये सब आज के सेशन में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं ग्रीडफ्लेशन की बात करूं तो ग्रीडफ्लेशन को अगर हमें समझना है तो हम इसे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनीज जो हैं वो प्राइजेस को बढ़ा रही हैं इन्फ्लेशन का एक्सक्यूज देकर, और ये जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसको अपनी पॉकेट में भर रही है। तो ये जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस राइज कंज्यूमर के एंड पे दिखेगा, उसको हम कह सकते हैं ग्रीडफ्लेशन। सो बेसिकली इट इज a process where companies are driving inflation, where they are making excessive price hikes। और ये क्यों कर रहे हैं प्राइस हाइक्स? ताकि वो अपने प्रॉफिट्स जो है बढ़ा सके। और यहाँ पर प्रॉफिट्स जो बढ़ाने का रीजन है उसको सिर्फ कॉस्ट नहीं कवर करने का सोच रहे हैं, वो कॉस्ट के बियॉन्ड अपना प्रॉफिट मार्जिन है। अगर 10% है तो उसे 20% कैसे करें, 20% है तो 30% कैसे करें, इस बारे में सोचते हुए प्राइजेस जो है बढ़ा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे मैं कहूं किसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट था वो 10 रुपए था और क्योंकि उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया तो आइडियली अब वो 11 रुपए का हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इसको मार्क कर दिया 12 रुपए का। तो यहाँ पे जो 1 रुपए का प्रॉफिट है वो कहाँ जा रहा है, कंपनी के पास। और जस्ट इमेजिन कीजिए वो एक छोटे से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी जो है इकोनॉमी में जाती होगी और कितने मार्जिन जो हैं ये कंपनीज जो हैं यहाँ पर उठा रही होंगी प्रॉफिट के नाम पर। तो यहाँ पे ये जो फिनोमेना है इस वक्त प्रोमिनेंटली डेवलप्ड कंट्रीज में तो देखा ही जा रहा है, चाहे हम यूरोप की बात करें चाहे यूएस की बात करें, कि यहाँ पे कॉर्पोरेट ग्रीड जो है वो फ्यूल कर रही है इन्फ्लेशन को। बट यहाँ पर ना नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं आया है। तो यहाँ पर ये जो क्राइसिस, अगर हम बात करें कि द ट्रेंड ऑफ ग्रीडफ्लेशन एग्जिस्टिंग इन इंडिया, तो उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये बिजनेसेस जो है प्राइसेस कैसे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी रीजन से प्राइसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो नेशनल डिजास्टर हो या फिर पैंडेमिक हो। अगर आपको याद हो तो जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था तो यहाँ पे जो सैनिटाइजर, जो यहाँ पे पीपीई किट, जो ऐसे कोई लेता भी नहीं था क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई थी, तो लोग उसका मुंह बोला प्राइस मांग रहे थे। यहाँ पे जो एक सिंपल सा मास्क जो कि आइडियली मार्केट में, रिटेल मार्केट में 2 रुपए का 5 रुपए का मिल जाएगा, वो 25-25 रुपए का बेचा जा रहा था। तो ऐसे कॉजेस को यूज करके कंपनी क्या करती है, प्राइस को बढ़ा देती है। और यहाँ पे इनपुट कॉस्ट तो इंक्लूड होता ही होता है, कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट जो है वो भी इंक्लूड होता है। और कंपनी जो है यहाँ पर इस बात का फायदा उठा रही है। जो आप इस मीम से यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड है उससे बहुत क्लियरली दिख सकते हैं कि यहाँ पर सुपरमार्केट्स, बैंक्स और बड़े कॉर्पोरेशंस ऐसे दिखाएंगे कि हमें प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, बहुत दिक्कत है, बट एक्चुअली दे हैव ब्रेकिंग प्रॉफिट्स, सो दे हैव द रीजन टू डू इट। और उनको ये करने के लिए बहुत सहूलियत भी है क्योंकि उनके पास एक वैलिड कॉज हो जाता है, ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स, पैंडेमिक्स या फिर मार्केट रीजंस मिल जाते हैं प्राइसेस बढ़ाने के लिए। अब आते हैं कि ये ट्रेंड जो है क्या इंडिया में भी देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो लिस्टेड कंपनीज हैं अगर आप उनका प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट देखें, तो इस पर 2.9 ट्रिलियन देखा गया है 2023 में, जो कि इनके एवरेज प्रॉफिट पैंडेमिक से पहले जो कि मात्र 0.83 ट्रिलियन था उससे 3.5 गुना ज्यादा है।
और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ग्रीडफ्लेशन का फिनोमेना जो है सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज तक रिस्ट्रिक्टेड है, उसका प्रेजेंस जो है इंडिया में भी देखा जा रहा है। ये जो एक्सेप्शनल पोस्ट पैंडेमिक प्रॉफिट देखा गया है वो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि ये फिनोमेना जो है इंडिया में भी अपना प्रेजेंस मार्क कर चुका है। यहाँ की कंपनीज जो है एक्सप्लॉइट कर रही हैं इन्फ्लेशन और इसको एज ए एक्सक्यूज यूज कर रही हैं अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है फर्दर बढ़ती जा रही है। तो इस गिवन ग्राफ में आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन्स क्या रहे हैं लिस्टेड कंपनीज के, और कैसे पैंडेमिक ड्यूरेशन के बाद ये कैसे हाइक करे हैं। तो यहाँ पर ये एविडेंस बेस्ड हमें दिख रहा है कि कैसे ग्रीडफ्लेशन का प्रेजेंस अब सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया है। अब समझते हैं कि ग्रीडफ्लेशन का आखिर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये क्यों इतनी गलत चीज की तरह, अपार्ट फ्रॉम द ग्रीड फैक्टर, ये क्यों इतना डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है किसी इकोनॉमी के लिए। सबसे पहला रीजन है इसका कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ पर जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन करेगा, कौन होगा, लो इनकम एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स। यहाँ पर जो वेल्दियर है, जो रिच है, वो तो रिचर होता जा रहा है, और जो पुअर है उसको ज्यादा कॉस्ट भरना पड़ रहा है, उसकी वजह से वो पुअरर होता जा रहा है, जो कि फर्दर वेल्थ इनइक्वालिटी भी बढ़ाएगा। और इसके अलावा मार्केट में ये जो जंप्स देखे जा रहे हैं प्राइस में, जो शार्प प्राइस इंक्रीजेस देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बबल्स बन सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कंपनी की वैल्यूएशन उसके रियल एसेट्स और कैपिटल से बहुत अलग दिखती है, और जिसकी वजह से क्रैशेस देखने को मिलते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सबप्राइम क्राइसिस 2008 का। और यहाँ पे ये अनसस्टेनेबल मार्केट कंडीशंस जो हैं मार्केट इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकती है, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं क्रैश कर सकती हैं या फिर क्राइसिस में भी जाती हुई दिख सकती हैं। तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये एग्जिस्ट करे तो ग्रीडफ्लेशन पे कंट्रोल लगाना जो है वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप बात करें पॉलिसीज के टर्म्स में, तो यहाँ पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो गवर्नमेंट को फोर्स करेगा कि डाइवर्जेंट पॉलिसीज लाए। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच हो जाएगा, जहां पे एक्सेसिव इन्फ्लेशन है गवर्नमेंट को मनी सप्लाई जो है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम वहां पे ग्रोथ जो है कॉम्प्रोमाइज होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट विल आल्सो बी इन कॉन्ड्रम कि किस चीज को मैनेज किया जाए, और इस वजह से यहाँ पर मार्केट इंस्टेबिलिटी का भी खतरा है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करने का भी खतरा है। इसके अलावा ग्लोबल इम्बैलेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त, उनको फर्दर बढ़ा सकती है, ट्रेड टेंशंस को बढ़ा सकती है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा सकती है ये ग्रीडफ्लेशन। तो इस वक्त जरूरी है कि ग्रीडफ्लेशन को एज अ कंसर्निंग फिनोमेना देखा जाए और ऐसी पॉलिसीज, ऐसे मेजर्स लाए जाएं जिससे ये प्रॉपरली एड्रेस हो सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मेजर्स के तौर पे देखें तो एक्सेस प्रॉफिट्स पर टेम्परली टैक्स लगाया जा सकता है, ताकि यहाँ कॉर्पोरेट पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट ना हो और इनको हाई प्रॉफिट्स जो हाई प्राइसेस से मिल रहे हैं ये लोग ना लगाएं। इसके अलावा विंडफॉल प्रॉफिट टैक्सेस भी लगाए जा सकते हैं। अगर किसी अनएक्सपेक्टेड राइज इन प्रॉफिट्स देखा जाए तो उन पे टैक्स लगाया जा सकता है, पर्टिकुलरली ऐसे कुछ सेक्टर्स पर जहां पे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स जो है वो आते हुए हमें दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जरूरी है समझना कि ग्रीडफ्लेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और वो काफी सारे चैलेंजेस इसके एड्रेसल में भी प्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे विंडफॉल प्रॉफिट टैक्सेस हम लगा सकते हैं, एक्सेस प्रॉफिट टैक्सेस लगा सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस की जरूरत होगी और साथ ही साथ रोबस्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स की जरूरत होगी। और इन टैक्सेस का हमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जहां पे प्राइवेट सेक्टर हमें कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिख सकता है, इन्वेस्टमेंट जो है हमें डिस्करेज होती हुई दिखेगी और इनोवेशन पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा
ऐसे बोल्ड मूव्स जहां पे हम ऐसे एक्सेस प्रॉफिट टैक्स ला रहे हैं, उसका पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पावरफुल बिजनेसेस जो हैं और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं, उनका रेजिस्टेंस जो है ऐसे मूव्स के अगेंस्ट आएगा। सो हमें ये सब चीजें ध्यान रखते हुए जरूरी है कि इस कंसर्निंग फिनोमेना को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई स्टेप ले, ताकि इसका एक हैवी इम्पैक्ट जो है हमें अपनी इकोनॉमी पर देखने को ना मिले। आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे डायमेंशंस आपको क्लियर हुए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स और कंसर्न्स, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोस and content related information, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.